नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मशहूर सहाफ़ी और तज़िया निगार जनाब कासिम सैयद साहब ने अपने कुछ ख़यालात एक तहरीर के शक्ल में लाए हैं और उसका उन्वान दिया है नया भारत आपके दरवाज़े पर। फ़िक्र नज़र के एतबार से देखने की कोशिश की तो बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिला, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने रखूं। उनका मानना है कि हिंदुत्ववादियों ने अक़लियतों को सबक सिखाने और उनको औकात पर रखने का जो वादा अपने वोटरों से किया था वह बहुस्न खूबी निभाया जा रहा है। लोकसभा में बीजेपी के एमपी की तरफ से एक मुस्लिम एमपी के लिए जिस तरह के अलकाब व आदाब इस्तेमाल किए गए, वो इस बात का मजहर है कि अब तक सड़कों पर, सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर ख़ास कम्युनिटी पर कीचड़ उछाली जाती है। अब जमहूरियत के मंदिर में भी ये किया जाएगा। मामला सिर्फ अर्जाल तक महदूद नहीं रहेगा, अब अशराफिया की इज्जत पर हाथ आजमाने का मरहला आ गया। सिर्फ पहलुखान, तबरेज अंसारी, नासिर जुनैद की ही मॉब लिंचिंग नहीं होगी, बल्कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर राय दहिंदगान के मुंतखब नुमाइंदों जिनका नाम दानिश अली होगा, धज्जियां उड़ाई जाएंगी। सड़कों चौराहों पर दी जाने वाली गालियां व मुगल्लजात मुल्क के सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म पर अक़लियती तबके के नुमाइंदों को दी जाएंगी, ताकि मुसलमानों के मुराआत याफ्ता अशराफिया को जलील करके आम मुसलमान को अपने औकात और हैसियत का अंदाज़ा दिलाया जा सके। भागवत पहले कह चुके हैं कि मुसलमान खुद को बरतर और हुक्मरान समझने का खुमार दिलो दिमाग से निकाल दें और हाल में जीना सीखें, तो बिदोड़ी का अमल इसी का तसलसल है। और वोटरों को पैगाम के आपसे मियाँ भाई की चूड़ियां कसने का वादा ईफा किया जा रहा है, इसलिए 2024 में भूलना नहीं। इतना वक्त गुजरने के बावजूद पीएम को अपने एमपी की तरफ से पार्लियामेंट में मुस्लिम एमपी के खिलाफ हयाबाख्ता गालियां देने पर खामोशी इख्तियार करना बताता है कि स्पॉन्सर्ड गालियों को उनकी दरपर्दा हिमायत हासिल है। बिदौड़ी ने अगर मुस्लिम एमपी के लिए भड़वे, आतंकवादी, मुल्ले कटवे और वादी और न जाने आतंकवादी जैसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करने के साथ बाहर देख लेने की धमकी दी, तो समझ लेना चाहिए कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इसमें उनका रोल एक मोहरे का है, उनको टारगेट किलिंग का किरदार दिया गया। दानिश अली के आंसू बताते हैं कि तीर निशाने पर लगे हैं। अगर मुसलमान समझ रहे हैं कि सिर्फ वही निशाने पर हैं, तो उनकी गलत फहमी है। इसी साल ईसाइयों को निशाना बनाने के 400 के करीब वाकयात हो चुके हैं। दलितों और आदिवासियों को तख्ते मश्क बनाना आम बात है। और कनाडा तनाज़े के पस मंजर में सिखों के खिलाफ भी नफरत की आग भड़काने की कोशिश हो रही है। इनके लिए गालियों की लिस्ट किसान आंदोलन में तैयार कर ली गई थी। तो फिर साहिबो खैर मनाइए, आपका मुराआत याफ्ता अशराफिया भी नफरत की छुरी तले आ चुका है। तैयारी कुछ भी नहीं, क्योंकि वक्त कहाँ है हमारे पास। ज़रा मरदूद व मलऊन मुनाफिक फ़िरक़े बातिला की शनाख्त करके जहन्नम तो भेज दें। और हाँ, दानिश की दाढ़ी नहीं, कुर्ता पैजामा भी नहीं पहनते, मसलक का भी पता नहीं, मगर मुल्ला और आतंकवादी कहा गया। शायद बिदौड़ी के लिए बस दानिश अली नाम खोना काफ़ी है। ये नविश्ते ही दीवार है, बिदौड़ियों की पूरी फौज तैयार है लिंचिंग के लिए। आगे देखिए होता क्या है। तो नाज़रीन गिरामी, जनाब कासिम सैयद साहब जो मशहूर सहाफ़ी हैं, कितनी बेहतरीन अंदाज में दानिश अली को जिस तरह से पार्लियामेंट में गालियां दी गई, बल्कि पूरे समाज और माशरे को गालियां दी जा रही थी। क्या कुछ हो रहा है और किस तरह की साजिश है, उसको बयान करने की कोशिश की। मुझे अंदाज़ा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،